देखिए वहाँ तो नहीं, स्कूटी के पास। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और मैं रिद्धू को स्कूल भेज चुकी थी। मैंने उसको आज अप्पे दिए थे टिफ़िन में, उसको काफ़ी पसंद है। तो ये मैंने उसको सॉस के साथ दिया था क्योंकि वो चटनी के साथ ये नहीं पसंद करता है, तो वो केचप के साथ ही खाता है, तो मैंने उसको केचप के साथ ही दिया था। और फिर उसको भेजने के बाद मैं आ गई थी वापस घर में और मैंने स्टार्ट कर दिया था काम। तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने साथ ही मशीन भी लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। तो उधर कपड़े धुल रहे थे, उधर मेरा झाड़ू लग चुका था और फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था। और बस झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा के आ गई थी किचन में। और उसके बाद सबसे पहले मैंने चाय बनने रख दी थी क्योंकि चाय इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चाय से ही सुबह की शुरुआत करनी है, तो इसलिए एक अच्छी चाय ज़रूरी है। तो बस चाय बना दी थी और साथ ही मैंने खाना भी बनने के लिए रख दिया था। तो मैं कुकर में बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और थोड़ा सा ना जल्दी रहती है तो इसलिए मैं कुकर में फटाक से बना देती हूँ। तो उधर मैंने सब्ज़ी बना दी थी और इधर चाय बन गई थी और चाय मैंने पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी पराठे बनाने के लिए। और सोनू बोले कि मुझे लेट हो रहा है, तो बस जल्दी के चक्कर में कुकर में पता नहीं आज क्या हुआ, समझ में ही नहीं आया और गरम सब्ज़ी थोड़ी सी मेरे ऊपर गिर गई थी, तो हल्का सा मैं जल गई थी। तो बस सब लोग घबरा गए थे, सब लोग आ रहे थे देखने के लिए, मम्मी पापा सोनू। तो ज़्यादा नहीं जला था, बहुत हल्का सा जल गया था। क्यों तो होता है ना, जल्दबाजी का काम ख़राब होता है, तो बस वही मेरा काम हो रहा था जल्दबाजी का। और बस यहाँ पे मेरे साथ किचन में बैठी थी आशी मुझे कंपनी दे रही थी और वो बैठ के इधर उधर अपना हाथ लगा रही थी, मतलब जल भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो बस वही मैं उसको कुछ ना कुछ दे रही थी, उसका माइंड डाइवर्ट रहे। और फिर मैंने थोड़े से ना आलू बॉईल कर रखे थे क्योंकि आलू गोभी मैं नहीं खाती हूँ और उसमें थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा थे, तो रिद्धू भी वो नहीं खाता। तो मैं अपने लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। आलू टमाटर की सब्ज़ी भी कह सकते हैं, मतलब कुछ मैंने डिफरेंट तरीके से आज बनाने का ट्राई किया था और वाकई बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने ना, मतलब काफ़ी टेस्टी बन गई थी वो, गलती से इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतनी अच्छी बन जाएगी। और फिर मैंने चाय भी बना ली थी, तो बस दोबारा सब लोगों ने यहाँ पे चाय पी लिया था। और इधर मैंने पहले सब्ज़ी के लिए ग्रेवी जो थी वो मैंने पूरा फ्राई करके उसको पीस लिया था। और फिर पीसने के बाद मैंने इसमें मतलब मिक्स किया था। तो मतलब मुझे अच्छी लगी, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग को ज़रूर एक बार शेयर करूँगी क्योंकि टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो बस इधर मेरा पूरा खाना बन चुका था, ये लास्ट में मैं अपना सब्ज़ी बना रही थी। और इसके बाद फिर आशी को मैंने नहला धुला चुकी थी और उसके बाद ही मैं आई थी किचन में। तो बस मेरी सब्ज़ी भी बनके रेडी हो चुकी थी, मतलब खाना तो बन ही गया था पूरा। उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन कर दिया था, प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर दिया था, गैस भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। और फिर सारे बर्तन मैंने धुलने के लिए भी निकाल दिए थे। बर्तन मेरे अच्छे खासे निकल जाते हैं, तो बस फिर मैंने सारे बर्तनों को जल्दी से धो दिया था क्योंकि हम लोग को ना कहीं बाहर जाना था, तो इसीलिए मैंने बर्तनों को सारा धो दिया था। और लेट हो रहा था, ऐसे पूरी फैमिली बाहर गई थी, पर ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गई थी, तो इसीलिए मैं कुछ भी आज शूट नहीं कर पाई थी। तो बस हम लोग आज गए थे और उसके बाद शाम हो गई थी हम लोग को वापस आने में। तो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी कपड़े डालने के लिए। कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, सुबह से धुलते जाओ फैलाने के लिए ना थोड़ा सा आलस लगता है, तो इसलिए मैं सब इकट्ठे कर देती हूँ और सारे इकट्ठे करने के बाद फिर मैं डाल देती हूँ। तो बस हम लोग बाहर जहाँ गए थे फिर वहाँ से वापस आ गए थे और आने के बाद थोड़े से बर्तन फिर हो गए थे, मतलब बर्तन तो दिन भर निकलते ही रहते हैं। तो बस वो बर्तन हो गए थे और इधर पूजा का भी टाइम हो रहा था क्योंकि एकादशी थी और पूजा भी करनी थी। तो बस मम्मी पूजा करने में लग गई थी और मैं किचन में लग गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और पूजा का भी काम काफ़ी हो रखा था, तो इसलिए ना दोनों साइड में शूट नहीं कर पा रही थी। पर मुझे पता नहीं था कि पूजा हो भी गई जल्दी से, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं शूट कर पाई थी, वरना मैंने सोचा था मैं पूरा शूट करूँगी उसको अच्छे से।
तो ऊपर मम्मी कर रही थी और यहाँ पे देखिए पूजा हो भी चुकी थी और आधा सामान भी नीचे जा चुका था, मतलब जो भी चढ़ा था वो सब नीचे आ चुका था। तो मैं बाद में गई ऊपर इसको मतलब शूट करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आई, मैंने फटाफट से सब्जियां चॉप की और मम्मी आ गई थी मेरे साथ मटर छिलवाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से मटर छिलवा दी थी। और बहुत ना थक गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ता है। तो बस बेचारी मम्मी भी लगी पड़ी थी और मैं भी इधर लगी हुई थी। तो मैंने फटाफट से सब्जियाँ चॉप कर ली थी और मैं बना रही थी आज आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी। मुझे सबसे ईजी है यही लग रहा था। तो बस मम्मी पूजा करके आई थी और यहाँ पे प्रसाद दे रही थी, तो हम लोग को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और बाकी का पड़ोसियों में देने चली गई थी। और आज मम्मी का ना फास्ट था, तो मम्मी ने अपने लिए मतलब जो भी उनको खाना था फलहार, वो मम्मी ने अपना बॉईल कर लिया था बड़े वाले कुकर में और उसको फिर मैंने साइड रख दिया था, क्योंकि अब इधर नमक का खाना बनता तो उनका वो जूठा हो जाता, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया था और इधर अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो बस मैंने कोई उसमें ना कुछ सब्जियां नहीं मिक्स की थी, बस आलू और टमाटर मटर यही मिक्स करके बना दिया था और काफ़ी जल्दी में बनाया था और काफ़ी अच्छी भी बन गई थी, मतलब टेस्ट बेकार नहीं आ रहा था। और मैंने सूखे मसाले की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब पीसे हुए जो रहते हैं, तो कोई उसमें खड़ा मसाला अक्खा मसाला मैंने कुछ नहीं डाला था, ऐसा बहुत सिंपल तरीके से बनाया था और काफ़ी जल्दबाजी में बन भी गया था। और मैंने ये सब्ज़ी बना भी दी थी और फिर साथ में मुझे समझ नहीं आया क्या बनाऊँ, तो मैंने पूड़ियाँ फ्राई कर दी थी इसके साथ। तो बस मतलब खाना मेरा बन गया, तब तक फिर हिमांशु आया। हिमांशु बोला कि मैं ये नहीं खाऊँगा, उसको दम आलू खाना था, तो फिर मम्मी ने उसके लिए दम आलू बनाया, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर मैं खाना बनाने में बिज़ी थी। तो फिर मम्मी ने उसके लिए दम आलू बनाया और फिर मैंने इन लोग के लिए चाय बनाई, मम्मी के लिए और हिमांशु के लिए, क्योंकि मम्मी ने अभी तक फलाहार नहीं किया था, तो मम्मी फलाहार करना था, तो बस इसी के लिए चाय बना रही थी। तो चाय के साथ ही मम्मी ने फलाहार भी किया था। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी पूड़ी बनाने के लिए। तो अभी मैंने एक पैकेट खोला है इसका ऑयल का, जो मैंने पलट दिया है और इधर मैंने पूड़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो बस इधर मैं अपना मतलब छोटी छोटी वो लेती गई और पूड़ी बेलती गई। तो सबसे पहले मैंने पापा का खाना निकाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने रिद्धू का भी निकाल दिया था, मतलब हम लोग ही थे खाने के लिए, मैंने सबका खाना निकाल दिया था। बस हिमांशु बच गया था, फिर मम्मी ने उसके लिए बाद में दम आलू बनाए और उसको बाद में फिर दिया पूड़ी उड़ी फ्राई करके। तब तक मेरा सारा किचन का काम हो गया था उसी के साथ साथ। और फिर उसके बाद लास्ट में फिर से मतलब काम ना बहुत लेट तक, फ्री तो जल्दी हो गए थे काम करके इससे किचन से, पर मम्मी मतलब जो बना रही थी हिमांशु के लिए उसमें फिर काफ़ी टाइम लग गया, मतलब बाद में बोला ना उसने, तो इसीलिए उसमें भी टाइम लग ही गया था। तो बस यहाँ पे मैं बनाती गई और सब लोग को गरम गरम खाना खिलाती गई और काफ़ी मज़ा आया खाना खा के आज का। तो बस फिर उसे मैंने रिद्धू को भी खिलाया और रिद्धू को खिलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चे बहुत स्लो खाना खाते हैं। तो मैंने मतलब जब मैं अपना खाना लेके बैठी तो उसको भी मैंने साथ में खाना वाना खिला दिया था। तो बस हम लोगों ने खा लिया था और फिर हिमांशु के लिए मैंने आटा रख दिया था थोड़ा सा, जब उसको खाना था मैं तब बना देती, और मैं तब बर्तन धो रही थी तो फिर मम्मी ने बना दिया था, वो सब मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो बस मेरा खाना बन गया था और सारे काम भी मेरे हो गए थे और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।